बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो जेंटलमैन, बैक अगेन विद येट अनदर ऑनर्स रिव्यू। और आज की गाड़ी बहुत ख़ास होने वाली है। काफ़ी सारी ख़ास बातें हैं इसमें। रीबॉर्न तो आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड। रीबॉर्न जिस वजह से बदनाम है वो चीज़ इसमें नहीं है, और जो चीज़ें इसकी हाईलाइटेड हैं, लोगों को पसंद है, वो सारी इसमें मौजूद हैं। बुलाते हैं इसके ऑनर को और उनसे मज़ीद बात करते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, अली भाई की सिविक होती थी आपके पास गालिबन? बिल्कुल सिविक होती थी, ये भी सिविक ही है, पहले से पिछला मॉडल होता था। हाँ, तो उसका हमने रिव्यू किया था और काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी था। अली भाई, आज आपकी रीबॉर्न की मैंने काफ़ी सारी तारीफ़ें कर दी हैं। पहले तो मॉडल बताएं कौन सा है, और बाकी बातें आगे चल के करते हैं। मॉडल इसका 2007 है। ठीक है। अच्छा अली भाई, आपकी जब इसे इस्लामाबाद से आप लेके आए थे, कुछ अर्सा पहले ख़रीदी थी, मैंने आपको कहा था इसका रिव्यू बनाना है, तो आपने कहा था बड़े मज़े की बातें आपको बताने के लिए इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहली जो मिथ है इस गाड़ी के बारे में, जो आपने आते ही कहा था कि इस गाड़ी में वो चीज़ नहीं है, और आपकी जो वो क्या कहते हैं स्माइल कानों तक जा रही थी, वो क्या सीन था, क्या चीज़ है इसमें जो गलत साबित हुई है? असल में इस गाड़ी के बारे में जब भी हम ये लेने के लिए गए तो हर किसी ने हमें डराया कि इसके एक तो पार्ट्स बहुत महंगे हैं, और दूसरा इसका फ्यूल एवरेज जो है बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। तो फ्यूल एवरेज की वजह से ही ये गाड़ी बदनाम है। लेकिन इसने मुझे बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज दी, और इसमें हमें ये भी पता चला कि वो जो कहते हैं फ्यूल एवरेज बुरी है, तो वो एक्चुअल में जो ऑटोमेटिक वर्जन है इसका, ऑटोमेटिक वेरिएंट, उसकी थोड़ी कम होती है। ये मैनुअल वेरिएंट है, तो इसकी बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज होती है। डराने वालों में से कौन कौन थे? सारी थे, जिससे बात की उसने यही कहा कि इसकी फ्यूल एवरेज जो है बहुत बुरी होती है। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ, मैकेनिक से भी पूछा था आपने? बिल्कुल पूछा था, वो भी ये कह रहे थे? जी, वो भी ये कह रहे थे 10-12 से ऊपर जाती ही नहीं है इसकी एवरेज। अब आते हैं कितनी एवरेज दे रही है? एवरेज जो है लोकल में हम लोगों ने इतना चलाया नहीं, लोकल में सही मैयर भी नहीं हो सकती क्योंकि आजकल ट्रैफिक सिचुएशन इतनी है। अलबत्ता लॉन्ग में इसने मुझे 16.5 से भी ऊपर की एवरेज दी है, 16.5 से 17.25 के दरमियान एवरेज दी है। ऑन एसी? नहीं, विदाउट एसी। ऑन एसी जो है इसने तकरीबन 15.5 से 16 के दरमियान दी है। यू बी द जज, आप लोग बताएं। अली भाई वैसे मतलब इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो चीज़ गलत है तो वो गलत कहते हैं, जो चीज़ सही है तो वो सही भी कहते हैं, तो मुझे यकीन है इन पे। लेकिन मेजर करने का भी अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि 16 प्लस दे रही है आपको? हमें ऐसे पता चला, एक पेट्रोल पंप से हमने इसको टैंकी फुल करवाई पूरा ऊपर कैप तक, फिर उसके बाद हम लोग राउंड लगा के आए लॉन्ग पे, आउट ऑफ सिटी गए थे काफ़ी दूर तक, वापस आए, फिर उसी पेट्रोल पंप से फिर फ्यूल कैप तक हम लोगों ने फिल करवाई टैंकी, और जितना पेट्रोल डला था, जितनी स्पीड मीटर के ऊपर गाड़ी चली थी, हम लोगों ने ट्रिप मीटर ऑन कर दिया था, तो जितनी चली थी उस पर डिवाइड कर दिया फ्यूल को। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने किलोमीटर चली है वो भी बता दें, उस पर आपने मेजर किया था? 112 किलोमीटर चली थी, और 112 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों ने फ्यूल डलवाया तो 6.7 लीटर्स फ्यूल डाला था। ठीक हो गया। एक ही पेट्रोल पंप से डलवाया था? एक ही पेट्रोल पंप से डलवाया था। वेरी नाइस। अच्छा अली भाई, गाड़ी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन हालत में। तो कितना मुश्किल था ये गाड़ी ढूंढना आपके लिए? गाड़ी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि साफ़ गाड़ी मिलती नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2007 मॉडल है, तो ये आई थिंक 15 साल पुरानी हो जाती है। तो 15 साल पुरानी गाड़ी इस हालत में ढूंढना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो बहरहाल काफ़ी तगो-दो के बाद हमें मिल गई, ये एक साफ़ पीस मिल गया, तो हमने कहा गो फॉर इट। मैं टायर इसके देख सकता हूँ, मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू टायर हैं। तो ये लगे हुए आपको मिले थे इसके साथ या आपने खुद लगवाए? नहीं, टायर मैंने कल ही लगवाए हैं इसके साथ। टायर इसके थोड़े कमज़ोर थे, तो एक टायर्स का इशू था, वो मैंने कल डलवा दिए नए। तो टायर 16 नंबर के इसके साथ लगे हुए हैं?
इसके अपने तो आते हैं 15 नंबर के आते हैं, लेकिन इसमें 16 नंबर के रिम लगे हुए हैं और लो प्रोफाइल टायर्स हैं। थोड़ा सा हमें ये भी बताएं, आपके होंडा इज़ बेसिकली फेमस फॉर इट्स ब्रेकिंग एज वेल। बिल्कुल। सो कैसा पाया आपने इसकी ब्रेक्स को अभी तक? ब्रेक्स के बारे में अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने बताया कि होंडा फेमस ही अपनी ब्रेक्स की वजह से है, तो ये जो वेरिएंट है ये 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ आता है, और जब चारों टायरों में डिस्क ब्रेक लगी हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी पावरफुल ब्रेक होती है इसकी। मेरे ख्याल है 96 मॉडल से ऊपर काफ़ी सारे वेरिएंट्स में 4 व्हील डिस्क ब्रेक आई है। ठीक होगा। अच्छा, 1.8 इंजन जो है इट्स अ मॉन्स्टर इन इटसेल्फ। ये तो आपने बता दिया कि माइलेज आपको बड़ी अच्छी दे रहा है, जो कि सरप्राइजिंगली आपके लिए एक अच्छी बात होगी। नॉर्मली ये गाड़ी लॉन्ग पे इसी रूट पे कितना देती है? और साथ ये भी बताइएगा, जो प्री ऑनर थे इसके आपसे पहले, उन्होंने कुछ इंजन के साथ कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं की हुई? इंजन इसका बिल्कुल स्टॉक हालत में है, इंजन इसका खुला हुआ नहीं है। और नॉर्मल जैसा कि आपने पूछा तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले तो लोगों ने हमें डराया हुआ था कि 12 देती है 13 देती है। ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि इसने मुझे 16 अगर एग्जैक्टली बात करूँ तो 16.68 की एवरेज दी है, वो भी 1-2 बंदों के साथ नहीं, 5 बंदे बैठा के इसने हमें ये एवरेज दी है। और उसमें चढ़ाइयाँ भी शामिल है, मोटरवे की पूरी चढ़ाई एबटाबाद वाली शामिल है उसके अंदर, 5 बंदे बैठा, यानी कि फुल पैक गाड़ी? फुल पैक गाड़ी, 3 बंदे पीछे और 2 आगे। सही होगा। अगेन यू बी द जज गाइस, ये टू गुड टू बी ट्रू वाली बात आ जाती है। लेकिन अच्छा अली भाई, एज अ कार बड़ी गाड़ी है 1.8, जैसा मैं पूछा था पावर के बारे में, तो पावर कैसी लगी आपको इसकी? पावर फैंटास्टिक है जी, क्योंकि 1.8 और पेट्रोल में तो बस जितना भगाएं उतना भागती है। इन्होंने पिछली दफ़ा सिविक को भी गैस पे कन्वर्ट कर दिया था, इसका तो नहीं प्रोग्राम? नहीं, पिछली सिविक जो थी उसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं थी, वो हालांकि 1.6 लीटर थी, लेकिन उसकी फ्यूल एवरेज जो थी वो 10-12 के दरमियान होती थी। तो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई थी तो उसे हमने CNG पे कन्वर्ट किया था, लेकिन इसकी एवरेज इतनी अच्छी है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। असल सिविक तो आपने बेच ही दी है जो सही सिविक थी। अच्छा, अगर गाड़ी के अंदर हम झांकते हैं थोड़ा सा, तो हर चीज़ बोलती है कि यार वाकई प्रीमियम चीज़ है, क्वालिटी आउट क्लास है। तो आपको कैसी लगी पिछली सिविक के मुकाबले में? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आपको, नॉर्मली गाड़ियों में ये इतने आराम से बंद नहीं होता, ये पूरा दरवाज़ा बंद हो रहा है, ठीक है, और बहुत वज़नी दरवाज़ा है। तो ये होंडा जो है बड़ी मतलब नेक नाम है अपनी क्वालिटी के हिसाब से। इंटीरियर भी आप चेक कर सकते हैं, डुअल टोन में इसका इंटीरियर है। अगर आपको इसकी जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो नज़र आ रहा है, तो ऑफ कोर्स 2007 में तो एंड्रॉयड सिस्टम होते नहीं थे, ठीक है, तो ये आफ्टर मार्केट ही लगा हुआ है, लेकिन किस खूबसूरती से लगाया गया है कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये कंसोल का हिस्सा ही है, बिल्ट इन है, या बाद में लगाया गया है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। डुअल मीटर के साथ आती है, एक सामने डैश के ऊपर एंड विंडस्क्रीन के नीचे डिजिटली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि हम विड्स में देखते हैं, प्रियस में देखते हैं, वही सीन इसमें भी आपको नज़र आ जाता है। और जो इसके कन्वेंशनल हैं आपके डायल्स, वो तो आपको मिल ही जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताइएगा कि कैसी लगी, और हैंड ब्रेक स्पेशली तंग तो नहीं हुए पहले यूज़ करके से? नहीं, हैंड ब्रेक इसकी बड़ी स्पोर्टी किस्म की है, और बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली ज़बरदस्त है, क्योंकि 2006 तक जो सिविक आई थी वो तो 1.5 लीटर्स में आई थी। फिर उसके बाद जब ये वेरिएंट आया तो ये उन्होंने एकदम इसको अपग्रेड कर दिया था 2006 के एंड में, तो 1.6 से डायरेक्टली 1.8 पे ले गए थे। तो इसके साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है और ज़्यादा इम्प्रूव कर दी थी। अलबत्ता ये है कि इसके आगे आने वाले मॉडल जो इसमें 10, 11 या उसके बाद आए हैं, वो जो हैं कहा जाता है कि वो वेट में थोड़े कम होते हैं। जो इसके स्टार्टिंग के मॉडल हैं, जैसे ये 2007 मॉडल है, ये वेट में थोड़े ज़्यादा होते हैं, बिल्ड क्वालिटी इनकी ज़्यादा अच्छी होती है। आपको तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ये क्या लिफाफा ले लिया तुमने? नहीं, इसका तो किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी खुद प्रूव करती है कि कितनी हैवी किस्म की इसकी बॉडी है। बूट स्पेस के बारे में क्या ख्याल है आपके लिए? सफिशिएंट है या क्या सीन है? बूट स्पेस इसकी बहुत ज़्यादा है, हाइट में थोड़ी कम है, लेकिन अंदर की तरफ बहुत स्पेशियस है। ठीक है, सो इट डज द जॉब फॉर यू। यस, ऑलराइट, ओके। होंडा की बदनामी में से एक और बदनामी इसकी हेडलाइट्स होती हैं,
ठीक है, जो मतलब इतनी बुरी भी नहीं होती, लेकिन आपको क्या लगा इसकी हेडलाइट्स अभी तक ये स्टॉक हालत में, तो स्टॉक हेडलाइट्स कैसी लगी? स्टॉक हेडलाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हम लोग नहीं कह सकते, नॉर्मल हैं, लेकिन इसमें अगर आप कोई अच्छी एलईडीज़ डाल देते हैं या एचआईडी लगा लेते हैं फिर तो ऑब्वियसली बहुत तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये सिंपल H4 वाली है नहीं है, इसमें डिम वाली इलादा है, फुल वाली इलादा है, तो ऑब्वियसली H4 की निस्बत ये काफ़ी बेहतर होती हैं। तो इसमें अभी मेरा भी प्रोग्राम है कि कोई एलईडी या एचआईडी डाल दूंगा, तो ये कौन सी रिकमेंड करेंगे? ये अभी मैं खुद देख रहा हूँ कि कौन सी वाली लगाई जाए, मैं सर्च करके तो मैं फिर इंशाल्लाह अपडेट भी करूँगा। नो वरीज के ब्रांड न्यू भी ऑप्शन थे। अगर आप, अब लोगों को भी अजीब लगेगी कि लॉन्डे ने लिए सिविक और मैं बात कर रहा हूँ ऑल्टो की लेकिन वो ब्रांड न्यू एक ऑप्शन हो जाता है, आपने सिटी के अंदर ज़्यादा चलानी होती है बेसिकली, और आपके पास एक भी नहीं 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो वाई नॉट अ न्यू कार? एल्सन वगैरह का भी मूड बना सकते थे, सिटी भी ले सकते थे, यारिस बड़ी हॉट केक है इस वक्त, तो वाई नॉट? सिटी के अंदर चलाने के लिए तो मेरे पास दूसरी गाड़ी है, ये लॉन्ग ड्राइव के लिए रखी हुई है, और लॉन्ग ड्राइव में एक तो वैसे भी मेरी छोटी गाड़ी के साथ नहीं लगती, और लॉन्ग ड्राइव में तो ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी ही चाहिए होती है। तो इसमें एक और ऑप्शन मेरे जहन में था बड़ी गाड़ी में, टोयोटा करोला या होंडा, तो हमने करोला भी सर्च की थी, लेकिन करोला का एक इशू ये है, 2 इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि कंफर्टेबल होंडा ज़्यादा होती है टोयोटा की निस्बत, दूसरी बात ये कि टोयोटा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेंट पे चलती है। रेंट ए कार वाले जितने हैं, आपने कभी भी होंडा रेंट पे चलती भी नहीं देखी होगी, करोला बहुत ज़्यादा रेंट पे चलती है, तो वो फिर उसी हिसाब से गाड़ी खड़की हुई भी होती है और साफ़ गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन वो ढूंढना एक अजाब होता है। अली भाई इज़ डूइंग ग्रेट विद दिस व्हीकल एंड दिस व्हीकल इज़ डूइंग ग्रेट विद हिम टू। एसी इसका चिल है, अभी हमने ड्राइव के दौरान भी देखा था। एसी का इसलिए नहीं पूछा कि होंडा के जो अच्छाइयाँ हैं उनमें से एक सबसे बड़ी खूबी इसकी एसी भी है, और एसी वाज परफॉर्मिंग ग्रेट। इंटीरियर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, ड्राइव बहुत शानदार है। तो बेतुका सा सवाल किया था इनसे मैंने कि इसकी जगह कोई और भी ब्रांड न्यू हो सकती थी, लेकिन उसमें पैसे बहुत ज़्यादा बंदे के इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो इस प्राइस रेंज में इट इज़ परफेक्ट। सस्पेंशन व्हाट डू यू थिंक? होंडा लेते ही सस्पेंशन का काम आ जाता है, इसका क्या सीन है? सस्पेंशन का कोई काम नहीं है इसमें, और वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन है। लेते ही पहला चक्कर मेरा लगा था आज़ाद कश्मीर का, और लेने के मेरे ख्याल है 2 दिन बाद, तो बहुत ज़्यादा खड्डों वाली रोड थी, लेकिन पता ही नहीं चला। मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग खुद चेकआउट कर लीजिएगा, या एक और रिफ़्रेश किस्म का हम रिव्यू कर लेंगे इसका। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप, और अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमें देखने को मिलती रहे। ऑटो केयर के नाम से अली भाई का भी एक चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू फॉलो इट एज़ वेल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।